अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं पाकिस्तान पेनल कोड के एक और इंतहाई अहम सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इंतहाई अहम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इस्लामी मुल्क है। अगर मुल्क इस्लामी हो तो जाहिर है जी, तो कुछ चीज़ें तो इस्लाम से इस्लामिया भी हो और जमहूरिया भी हो। तो कुछ चीज़ें इस्लामी होते हैं और कुछ चीज़ें गैर इस्लामी होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, इस्लामिया जमहूरिया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ऐसे पाकिस्तान पेनल कोड हो गया, हुदूद लॉज हो गए या कानून शहादत हो गए, सब में ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जो कुरान से और हदीस से यानी अखज़ किए गए हैं। इसी तरह यहाँ डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन ये भी इस्लामिक लॉ का उसूल है कि भाई अगर कोई बंदा अपने बाप को कत्ल कर देगा, इस्लाम कहता है कि भाई वो बेटा यानी वरासत से क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी डाल दी गई और इसी तरह कहता है अगर कोई अपनी यानी टेस्टेटर कोई टेस्टेटर को अगर मार देता है, यानी अपनी टेस्टेटर को कोई मार देता है, तो वो भी इस्लामी उसूलों के तहत वो भी डिबार्ड हो जाता है। तो यही कह रहा है सेक्शन 317 में कि भाई पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सेक्शन। अगर कोई बंदा अपने यानी अपने वली का यानी जिसके यानी विरासत का हकदार यानी हकदार होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने वालिद साहब का अल्लाह ना करे कत्ल करता हूँ, या कत्ल अमद हो जाती है या कत्ल शिबे अमद हो जाती है, तो मैं महरूम हूँ। अगर मैं कत्ल ना करूँ तो वरासत में मुझे हक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मेरे हक में क्या किया है, वसीयत किया है कि भाई अपने जायदाद का 1/3 हिस्सा मेरे नाम पे वसीयत की है कि भाई मेरे मरने के बाद यह हिस्सा इसको मुझे दिया जाए या उसको दिया जाए। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये तो कब मरेगा ये बंदा, चलो मैं इसको यानी जल्दी इसका काम तमाम करता हूँ, और ताकि मुझे वसीयत में जो चीज़ हिस्सा मिलने वाली है वो मुझे जल्द मिल जाए और मैं इसका मज़ा उठाऊँ। तो इसी तरह केसेस ऐसे आ जाते हैं कि भाई एक बंदा अपने टेस्टेटर को मारने का कई यानी अखबारों में बातें आने कि भाई फलान ने अपने टेस्टेटर को मार दिया। तो इस अपने यानी वो समझते नहीं हैं, वो इस कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू को समझते नहीं है। वो कहते हैं कि भाई चलो इसका खात्मा करेंगे ताकि हमारा यानी हम जल्दी इस चीज़ का हकदार हो जाए। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि भाई अगर कोई अपने टेस्टेटर को मारता है या अपनी वालिद साहब को या किसी भी बंदे को मारता है जो जायदाद में उससे यानी वरासत में उसे हक मिलने वाला है, अगर वो बंदा मर जाए लेकिन आप जाके उसका कत्ल अमद करते हैं या कत्ल शिबे अमद करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, आप उसके जायदाद से या आप उस वसीयत से महरूम हो जाते हैं, या अगर आप यानी वरासत में आपको हिस्सा मिलने वाला है आप उस वरासत से महरूम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा कुछ समझ आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।